नहीं, जैसे अब बीच में आपने बात प्रमोशन की भी की थी, हम्म तो ऑडियो ईजी है प्रमोट करना एज कम्पेयर टू वीडियो? क्योंकि बिकॉज एज ए वीडियो जब जाता है तो मेरे को लगता है ज़्यादा इम्पैक्ट आता होगा शायद। नहीं, ऐसा नहीं है, तो बात एक ही है, प्रमोट आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, ओके, बट अगर जो पैसा आप वीडियो पे डाल रहे हो उससे बेटर है कि वो पैसा आप प्रमोशन पे डाल दो, कि आप लोगों को अपना गाना पहुंचा तो सको लोगों तक, तभी पॉइंट है। अगर वो पहुंचाओगे नहीं तो फिर आप चाहे ऑडियो छोड़ दो चाहे वीडियो छोड़ दो, कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा उसका। गॉट इट। क्योंकि अब आप ये देखो ना, सोर्स ऑफ प्लेटफॉर्म कितने सारे हो गए हैं आजकल, और हर आर्टिस्ट की अपनी एक ऑडियंस है, लेकिन अगर ऑडियंस के बाहर तक आपको गाना पहुंचाना है तो आपको प्रमोट तो करना ही पड़ेगा गाना। अब वो मार्केटिंग, हर किसी की अपनी अपनी टाइप की मार्केटिंग है, कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से कर रहा है। शिखर, आपने जान्नी से लिरिक्स लिए हैं अपने गाने के लिए, तो जब आप उनको अप्रोच करते हो उनका खुद का कोई क्राइटेरिया होता है? क्योंकि काफ़ी बड़ा नाम है उनका लिरिक्स में, कि मैं सिर्फ वो पैसे के बेसिस पे लिरिक्स दे देते हैं या फिर सामने वाले को भी देखते हैं या रिलेशंस देखते हैं? तो क्या प्रोसेस है जान्नी से लिरिक्स लेने का? नहीं, लाइक बेसिकली उन्होंने मेरे से ही पूछा था कि आपको किस टाइप के लिरिक्स चाहिए। ओके। तो क्योंकि उस टाइम पे जो दौर था जानी पाजी का, वो तो मन भरिया और ये सब गाने चल रहे थे, तो मुझे था कि हाँ, मुझे इसी वाइब में कोई गाना दे दो। ओके। तो इसलिए, क्योंकि वैसे मैं सैड गाने बिल्कुल भी नहीं गाता हूँ अब, वो मेरा आखिरी गाना था, इसके बाद शायद कभी सैड गाना सुनोगे भी नहीं मेरे मुंह से, क्योंकि ओके। मुझे लगता है कि लोगों को खुश करो ना, वो ज़्यादा बेटर है, उदास क्यों करना है लोगों को। राइट। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको किस वाइब का गाना चाहिए, और जब आर्टिस्ट इस लेवल पे पहुंच जाता है ना तो उसको पैसा मैटर नहीं करता, ओके। मुझे ऐसा लगता है। शायद आज मैं भी अगर उस लेवल पे कभी पहुंचूंगा तो मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करेगा, मुझे होगा कि प्रोजेक्ट कैसा प्लेस हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली नाम तो उनका भी जुड़ा है ना। राइट, मैं वही जानना चाह रही थी कि उन्होंने, जैसे आपने बताया, वो तो कॉमन चीज़ है कि पूछेंगे कैसा गाना चाहिए, और भी डिटेल्स पूछते हैं वो कि उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट से पे क्या गवाया कर रहे हो? कि आवाज़ के हिसाब से क्या दूं मैं इसे। ओके। हमने 3-4 मीटिंग्स की, बैठे साथ, हम्म। फिर एक आइडिया लगा कि चलो इस टाइप का गाना करते हैं, ओके। तो वहाँ से ऐसा उनसे गाना लिया। ऐसी फिर कुछ भी जैसे रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे नेटफ्लिक्स को हम कोई मूवी वगैरह देते हैं, हम्म तो उनकी कुछ क्राइटेरिया होता है कि भाई दिस इतने बजट का तो एटलीस्ट होना चाहिए, ऐसा कैमरा होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा कुछ पूछा था कि कितना बड़ा वीडियो करने वाले हो, कितना नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कुछ भी पूछा, नहीं। कुछ भी नहीं पूछा। तो मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी को भी लिरिक्स लेने हैं तो उनको अप्रोच करके आप डिपेंड करते हो, डिपेंड ये करता है कि आप किसके थ्रू कहाँ मिले हो, ओके। ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर कोई डायरेक्ट बंदा जाके अप्रोच करेगा, शायद वो अप्रोच भी ना कर पाए आज, ओके। और ऑब्वियसली अब तो शायद गाने दे भी नहीं रहे हैं बाहर कहीं वो। नहीं, वैसे ऐसा होता क्यों इंडस्ट्री के अंदर? जैसे कोई बंदा बड़ा हो जाता है, बाद में उसकी अप्रोचेबिलिटी भी खत्म हो जाती है और वो गाने भी नहीं देता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो, हम्म। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग काम नहीं करना चाहते, हम्म। बट एक आप मतलब उन लोगों का एक वो बन जाता है कि नहीं यार, अगर हम इस चीज़ से बाहर जाएंगे, हम्म। सपोज अगर वो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो अब ऑब्वियसली उनका नाम भी जुड़ा है, तो वो हमेशा चाहेंगे कि अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट ही मेरे से जुड़े, क्योंकि आज वो इस लेवल पे काम कर चुके हैं और उन्होंने वो अपना लेवल बना लिया उस। तो अब ऑब्वियसली आज मुझे कोई बोलेगा, मुझे कोई प्रोजेक्ट आके ऑफर करेगा और मुझे बोलेगा कि भाई हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, हम वीडियो भी नहीं करेंगे, तो मैं क्यों दूंगा प्रोजेक्ट अपना? ऑब्वियसली मैं तभी दूंगा जब उसको बेटर जगह प्लेस कर पाएंगे। राइट।